Good afternoon, students. Let's start the new chapter, lesson number 17, pollution of the air and water. यानी कि हवा और पानी का पल्यूट होना, ठीक है, उनका गंदा होना जो है, हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट कुछ पिक्चर्स सिखाई गई हैं, जैसे ये देखो, ये घर बना हुआ है, इसके आसपास ट्रीज़ हैं। यहाँ पे रोड का सीन दिखाया हुआ है, कार से स्मोक निकलता हुआ, ट्रक से स्मोक निकलता हुआ दिखाया हुआ है। CO2, SO2, NO2, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे ये एक बॉय जो है वो अपने नोज़ को कवर करता हुआ जा रहा है। सो नाउ स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ इन द चैप्टर। लुक एट द फिगर ए एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी हमने पिक्चर ए के बारे में देखा, तो कहते हैं कि अब इन क्वेश्चंस के आप आंसर बताओ। डू यू लाइक टू गो टू अ पार्क फॉर अ ब्रेथ ऑफ द फ्रेश एयर? क्या आप लोग पार्क जाना पसंद करते हो ताज़ी हवा के लेने के लिए? या डू यू थिंक द एयर इन अ पार्क इज़ क्लीनर दैन द एयर ऑन अ बिजी रोड? क्या आप ये सोचते हो कि जो हवा हमें पार्क में मिलती है, ठीक है, वो एक बिजी रोड की हवा से ज़्यादा साफ़ होती है? अब लुक एट द पिक्चर बी, जो हमने सेकेंड पिक्चर देखी थी, उसको देख के आपको वो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इज़ द एयर अराउंड द कार्स क्लीन? क्या कार्स के आसपास की जो हवा थी वो साफ़ थी? कैन यू थिंक ऑफ अ रीज़न वाई हैज़ द पिक्चर बॉय इन द पिक्चर बी कवर्ड हिज नोज विद अ हैंकरचीफ? कहते क्या आप सोच सकते हो क्या कारण रहा होगा कि जो पिक्चर बी में बॉय था उसने अपना नोज़ कवर किया हुआ था हैंकी से? आर द एनिमल्स ऑन द रोड ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ द कार? जो पिक्चर बी में ये साइड पे स्टूडेंट्स एनिमल्स है, क्या ये भी जो है इन स्मोक से अफेक्ट हो रहे हैं? एंड व्हाट अबाउट द मोनूमेंट, और जो बिल्डिंग्स है उनका क्या, वो भी इफेक्ट हो रही हैं? डू यू थिंक द फ्रेज लेट्स गो आउट फॉर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इज़ बिकमिंग इररेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड? कहते क्या आप ये सोचते हो कि ये जो फ्रेज़ है कि आओ बाहर चलते हैं ताज़ी हवा लेने के लिए, क्या अब ये सही नहीं, वो इररेलेवेंट हो गया है आज के वर्ल्ड में, मतलब सही नहीं है आज के वर्ल्ड में? नेम द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द कार एग्जॉस्ट। उन सब्सटेंसेस के नेम बताओ जो कार की एग्जॉस्ट में, मतलब कार से जो स्मोक निकल रहा था उसके एग्जॉस्ट में क्या क्या प्रेजेंट था? तो स्टूडेंट हमने अभी बताया, कार्बन, NO2, CO2, SO2, CO। तो स्टूडेंट ये जो सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक्सेस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज़ NO2 एंड स्मोक, ये क्या है, हमारी एयर को क्या हार्म कर रही है? कहते हैं आपको पता है ये सब जो है ये कार एग्जॉस्ट से जो भी व्हीकल्स चलते हैं रोड पे उन सब से निकलते हैं, तो ये सब क्या है हमारे एयर को हार्म करते हैं। तो ऐसी सब्सटेंसेस जो हमारे एयर को हार्म कर रहे हैं, उनको गंदा कर रहे हैं, इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? पॉल्यूटेंट्स। एन एयर पॉल्यूटेंट इज एनी सब्सटेंस, अनवांटेड केमिकल और अदर मटेरियल प्रेजेंट इन द एयर that may affect the human, vegetation, animals, etc. So students, एयर पॉल्यूटेंट क्या हो गया, हवा प्रदूषक क्या हो गया, वो सब्सटेंस हो गया, वो अनवांटेड अनचाहा केमिकल या मटेरियल हो गया जो हवा में प्रेजेंट होता है और जो ह्यूमंस को, वनस्पति को, एनिमल्स को, सबको इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। एंड एयर पॉल्यूटेंट कंटेमिनेट्स द एयर। जो एयर पॉल्यूटेंट होता है वो हवा को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। The mixing of the harmful substances in the air that results in the degradation of the air quality is called air pollution. और मिक्स हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एयर में प्रेजेंट होती है उसका मिक्स होना जो कि एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करता है, ख़राब करता है, इसको क्या बोला जाता है? एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन से स्टूडेंट क्या होता है, क्या क्या कॉजेज़ हैं? अ ग्रेट डैमेज टू द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा वो ख़राब करता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो नाउ हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड? अब हवा जो है वो पोल्यूटेड कैसे होती है? सो देर आर मैनी वेज बाई विच एयर गेट्स पोल्यूटेड। सो बहुत से रीज़न हैं, बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से हवा पोल्यूट होती है। सो सोर्सेज, क्या स्रोत हैं एयर पोल्यूशन के, वो नेचुरल भी हो सकते हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकते हैं। ना एयर पोल्यूटेंट जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, वो क्या करते हैं हवा में मिक्स हो जाते हैं नेचुरल सोर्सेज से। दीज इंक्लूड स्मोक फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर। कभी जंगलों में आग लग जाए तो उससे निकलती हुई स्मोक कहाँ जाती है? एयर में जाती है और एयर को क्या करती है? पॉल्यूट करती है।
सेकेंड वन इज़ डस्ट फ्रॉम द डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म जब चलते हैं, ठीक है, आंधी तूफान जब चलते हैं तो उसकी जो डस्ट है उससे भी क्या होती है, हमारी एयर पॉल्यूट होती है, स्पेशली डेजर्ट एरियाज में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज स्मोक, ऐश एंड पॉइजनस फ्यूम्स रिजल्टिंग फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन। ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे क्या है, हमारी एयर पॉल्यूट होती है। जो वॉल्केनो इरप्ट होती हैं, ठीक है, तो उसमें से जो स्मोक, ऐश या पॉइजनस फ्यूम्स है स्टूडेंट्स, वो भी किस में रिजल्ट करते हैं, दैट ऑल रिजल्ट इन द एयर पॉल्यूशन। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसके अलावा स्टूडेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, जैसे कि कोल का बर्न होना, पेट्रोल डीजल का व्हीकल्स जब चलते हैं तो वो बर्न होते हैं तो वो पोल्यूट करते हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ में से जो स्मोक निकलता है वो भी एयर को पोल्यूट करता है। वुड का बर्न होना, डंग केक्स का बर्न होना, ये सब एयर पोल्यूशन है जो कि कॉजेज़ हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू होते हैं। नाउ an increase in the air pollution is mainly due to increasing traffic on the roads. So जो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो बढ़ रहा है स्टूडेंट, वो किस वजह से बढ़ रहा है, आजकल ट्रैफिक इतना हो गया है रोड्स में, उसकी वजह से जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ के बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इस चैप्टर को रीड आउट कर लेना, ठीक है, और जो चेक पॉइंट 1 है उसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ये आपका चेक पॉइंट 1 है जिसमें एयर पॉल्यूटेंट है, सोर्सेज है और उसके इफ़ेक्ट्स हैं। सो इसको आप जो है कंप्लीट कर लेना टेबल को, ओके।